हेलो फ्रेंड्स, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लेक्चर 11 में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं हर सफल लोगों में एक बात समान होती है। सभी सफल लोगों में एक बात समान होती है, वो हर हाल में बस अपनी मंजिल पाना चाहते हैं। ये एक मोटिवेशनल कोट है। हर दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम लोग करते हैं। तो आइए सीखने और सिखाने के सिलसिला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर 11 में आज हम लोग बात करेंगे लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल जिसका नाम है SMED, सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस। एक कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो शिगे शिंगो साहब के द्वारा। यहां बोर्ड में देख सकते हैं SMED, सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस। मीन्स जो हमारा सेटअप टाइम है उसको कैसे कम किया जाए। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये सब हम लोग आगे जानेंगे। यहाँ एक बात समझना है, यहाँ सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस का मतलब ये नहीं है कि आपका सेटअप टाइम जो हो वो 1 मिनट के अंदर करना है। इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था कि आपका टारगेट वैसा होना चाहिए, बट विद इन 10 मिनट्स अगर आप डाई को एक्सचेंज करते हैं या आप सेटअप ले पाते हैं तो दैट इज ओके। क्योंकि जो फोर्जिंग इंडस्ट्री वगैरह से जिनका परिचय है वो समझते होंगे कि जो डाई के एक्सचेंज करने में कई बार कई घंटों का समय लगता है। अगर आप उसको वहां से कम करते हुए 10 मिनट के अंदर ले आते हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसीलिए फोर्जिंग जैसे प्रोसेस में हम लोग लॉन्ग सेटअप्स लेते हैं। मीन्स एक बार में 10-10 हजार जॉब को रन करते हैं जब तक डाई आपका खराब ना हो या आपका टारगेट पूरा ना हो जाए। हम लोग शॉर्ट रन उसमें नहीं चलाते हैं। इसका सबसे बड़ा वजह है लॉन्ग सेटअप टाइम। तो शिगे शिंगो साहब का द्वारा लिखा गया एक बुक है सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस। आप उसको पढ़े। सेटअप टाइम, आप मशीन में भी अपना साइकिल टाइम कम करना है, टूल चेंज टाइम को कम करना है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं। मीन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक तरह से वरदान है। तो आप लोग, मैं रेफर करूंगा, आप लोग इस बुक को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग इस बुक को रेफर करें, इसे जरूर एक बार पढ़ें, बहुत नॉलेज गेन होगा। यहां मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करूंगा। तो आइए स्लाइड में समझते हैं सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस है क्या। सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस इज a system for dramatically reducing the time it takes to complete equipment changeover. Equipment changeover means die changeover. The essence of the SMED system is to convert as many changeover steps as possible to external. देखिए, जब हम लोग एक्सचेंज ऑफ डाई के बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे तो हमारा जो कंप्लीट प्रोसेस है डाई एक्सचेंज का, इसको 2 भाग में जनरली बांटा गया है। एक है एक्सटर्नल प्रोसेस, एक है इंटरनल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस मीन्स बहुत सारा एक्टिविटी है जिसे मशीन चलते हुए, मीन्स अभी जो करंट डाई चल रहा है और आप नेक्स्ट डाई के लिए प्लान कर रहे हैं, तो बहुत सारा काम है जो आप नेक्स्ट डाई के लिए मशीन चलते हुए भी आप कर सकते हैं। जैसे प्लानिंग, क्या क्या टूल लगेगा, क्या क्या इक्विपमेंट के लिए जरूरत पड़ेगी, कुछ अगर स्पेशल टूल्स वगैरह हैं, वेल्डिंग करने की भी अगर जरूरत पड़ती है तो वेल्डिंग मशीन को सामने लेके आ गए। उसी तरह वायर, रोप्स, क्रेन, तो बहुत सारे जो ऐसे प्लानिंग है आप उसको रेडी करके पहले से रख सकते हैं मशीन के पास लाके, ताकि जब आप चेंज ओवर कर रहे हैं तो आपका टाइम बर्बाद ना हो। बट बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आप मशीन स्टॉप होने के बाद ही कर सकते हैं। जैसे एग्जिस्टिंग डाई को, बोल्ट को खोलना, एग्जिस्टिंग डाई को बाहर निकालना और न्यू डाई को फिट करना, न्यू डाई में सेटअप के हिसाब, स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका हाइट वगैरह को एडजस्ट करना, स्ट्रोक सेट करना, फोर्स सेट करना, तो ये सब आप मशीन रुकने के बाद ही कर सकते हैं। तो ऐसे एक्टिविटी को बोला जाता है इंटरनल एक्टिविटी। आगे हम लोग देखेंगे। एंड टू सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन द रिमेनिंग स्टेप्स, मीन्स आपका जो एक्सटर्नल एक्टिविटी है या इंटरनल एक्टिविटी है, आप पहले तो उन दोनों को अलग किए, अब उसमें भी आप काइजन करके उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। हो सकता है इंटरनल एक्टिविटी को आप पहले, आपका टोटल सेटअप टाइम 3 घंटे का था, आपने बाद में
एक्सटर्नल वर्क और इंटरनल वर्क को अलग किया। अब एक्सटर्नल वर्क हो गया 2 घंटे का और इंटरनल वर्क 1 घंटे का, तो एक्चुअल आपका मशीन स्टॉपेजेस 1 आवर का हुआ। बट अगर आप इस 1 घंटे में भी कुछ काइजन करके, प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करके, अगर आप उसको स्ट्रीमलाइन करके मीन्स 40 मिनट्स या 30 मिनट्स में ला सकते हैं, तो ये हमें प्रयास करना है। The name single minute exchange of dies come from the goal of reducing changeover times to the single digit, that is less than 10 minutes. Okay? A successful SMAD program will have the following benefits. Lower manufacturing cost. कैसे? Faster changeover means less equipment downtime. आपका मशीन का पर आवर कॉस्ट होता है। अब मशीन आप ऑन भी करके रखे हुए हैं तो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। आप उतना महंगा मशीन को खरीद के लाए, आप उसके लिए इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो जितना देर भी आपका सेटअप चेंज के कारण हो या किसी और वजह से डाउन हो, आपका कॉस्ट बढ़ता है। और कॉस्ट कहाँ मिलेगा आपको? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। अगर आपका ये सब वेस्ट है, अगर यहाँ आपका कॉस्ट एड ऑन होता है तो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। सो आप अगर सेटअप टाइम को कम करते हैं तो अपना आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं। स्मॉलर लॉट साइज मीन्स फास्टर चेंज ओवर इनेबल मोर फ्रीक्वेंट प्रोडक्ट चेंजेस। देखिए, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आएगा लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का, जिसका नाम है हेज उनका या प्रोडक्शन लेवलिंग। जब उसको हम लोग पढ़ेंगे और जब जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट आएगा, हम लोग समझेंगे कि क्यों छोटे छोटे ग्रुप में प्रोडक्ट को बनाना चाहिए। एक लार्ज बैचेस का जगह एक अगर आप छोटे बैच में ग्रुप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो ज्यादा फ्रूटफुल है और कंपनी के लिए अच्छा है। तो आप अगर छोटे बैचेस में प्रोड्यूस कर रहे हैं जॉब को, तो नंबर ऑफ सेटअप्स बढ़ेगा, आपका डाउन टाइम भी बढ़ेगा। तो कोशिश करना है ओवरऑल इक्विपमेंट डाउन टाइम ना बढ़ते हुए आप नंबर ऑफ सेटअप को अगर इंक्रीज कर सकते हैं तो कंपनी के लिए अच्छा है, गुड साइन। So improve responsiveness to customer demand. Smaller lot sizes enable more flexible scheduling. देखिए, मार्केट से जो डिमांड आता है वो बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहता है। आप लोग भी अगर कुछ अमेजन में या फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करते हैं तो आप अपना ही डाटा देखिए कि लास्ट 1 ईयर में आपने कितने ऑर्डर दिए, कितने ऑर्डर कैंसिल किए और ऑर्डर को चेंज किए। तो ऐसा सभी इंडस्ट्री में होता है, आपके ऑर्डर चेंज होते रहते हैं। तो अगर आप लॉन्ग सेटअप लेंगे, आपने ठीक है बहुत बड़ा एक क्यू बना दिया जॉब का, उसके बाद चला उस प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में कम हो गया, तो क्या होगा? आपका इन्वेंट्री होगा, एक बहुत बड़ा लॉस होगा। सो जैसे कस्टमर डिमांड चेंज होता है, आप उसको रेस्पॉन्स कर सके, आप तुरंत यहां भी सेटअप चेंज कर सके, इसके लिए जरूरी है कि आपका सेटअप टाइम कम हो। लोअर इन्वेंट्री लेवल्स, जैसा मैंने कहा, अगर आप लॉन्ग सेटअप लेते हैं, बड़े बड़े बैचेस में प्रोडक्शन करते हैं, तो आपका इन्वेंट्री लेवल ऑलवेज हाई होगा और आपका इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ेगा। स्मूदर स्टार्टअप्स, देखिए अगर आप बहुत फ्रिक्वेंट सेटअप चेंज करने लगते हैं तो आप यूज्ड टू हो जाएंगे कि सेटअप चेंज के बाद क्या क्या प्रॉब्लम होता है, और आप सीएमएम के लिए वेट नहीं करेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद आपका प्रोसेस इतना रोबस्ट हो जाएगा कि आप जस्ट सेटअप चेंज करेंगे, जॉब को सीएमएम भेजेंगे, बट आप मैनुअली चेक करके मशीन को कंटिन्यू कर देंगे। आप सीएमएम का रिपोर्ट आने का वेट नहीं करेंगे, आपके अंदर वो प्रोसेस कैपेबिलिटी आ जाएगी, तो आपका स्टार्टअप भी जो है वो स्मूथ हो जाएगा। सो नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग कि एसएमईडी की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई एसएमईडी। विद द चेंज इन मार्केटिंग सिनेरियो, कस्टमर एक्सपेक्ट्स मोर फ्रीक्वेंट डिलीवरीज इन स्मॉल बैचेस। अगर आप अपने डीलर से पूछिए तो उनके पास जो कस्टमर आते हैं तो अलग अलग मॉडल के लिए कस्टमर आते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना, एक कस्टमर को आप इस मंथ में डिलीवरी देंगे और एक कस्टमर को आप बोलेंगे कि इसका जो है हम लोग प्लान लिए हैं 3 महीने के बाद ये इसका प्रोडक्शन रन होगा। क्या ऐसा होता है क्या? आप 3 महीना वेट कीजिएगा क्या? इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इतने सारे मीन्स आपके कंपटीटर है मार्केट में, आप कार ही खोजने जाइए। अगर टाटा वाले कार नहीं दे रहे हैं तो आप तुरंत मारुति में स्विच कर जाइएगा। 3 महीने तो वेट नहीं कीजिएगा, चाहे कार कितनी भी अच्छी हो। मारुति से नहीं हो तो hyundai स्विच कर जाइएगा, hyundai नहीं हो महिंद्रा में कर जाइएगा, महिंद्रा ना हो तो आगे आप टाटा में आ सकते हैं। मीन्स कोई ऐसा लॉयल कस्टमर का जो एक था कि हम टाटा मीन्स टाटा का ही लेंगे, वैसा कोई
सिनेरियो नहीं रह गया है। तो ये जरूरी है कि आप सारे कस्टमर को एक जैसा रिस्पॉन्स दे, तो आपके पास जो ऑर्डर आएगा वो मिक्स वैरायटी में आएगा और आपको डिलीवरी भी मिक्स वैरायटी में देना है, और उसके लिए आपका प्रोडक्शन रन भी मिक्स वैरायटी में होना चाहिए। उसके लिए क्या होगा, नंबर ऑफ सेटअप विल इंक्रीज, और नंबर ऑफ सेटअप इंक्रीज होगा तो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि आपका इक्विपमेंट डाउन कॉस्ट बढ़ेगा। तो इक्विपमेंट डाउन कॉस्ट को कम करने के लिए क्या करना होगा, आप सेटअप टाइम में कटौती करनी होगी। उसके लिए ही SMED का कॉन्सेप्ट आया। देखिए ये सब जितना टूल्स आया है ना, इसकी कभी ना कभी जरूरत पड़ी है। इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन को देखते हुए ये सब आइडिया इवॉल्व हुए और एक प्रॉपर टूल्स के नाम पे आज हम लोग के सामने है, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। बट ये आज का टूल नहीं है, काफी पुराना टूल है, इसको कई वर्षों से प्रैक्टिस किया जा रहा है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो मीन्स बहुत पुराना है टूल। This in turn is driven by their manufacturing strategy to meet the unsteady market at the lowest cost। आपका कॉस्ट को मिनिमम रखते हुए जो मेरा अनस्टेडी मार्केट है, मैंने कैसे कहा मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है, कब किस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा कब किस प्रोडक्ट का दाम घटेगा कोई नहीं कह सकता है। आज कोरोना का समय आया, देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैसा पीक आ गया है। जैसे मार्केट खत्म होगा कोरोना का जब सिनेरियो खत्म होगा फिर से फार्मास्यूटिकल में डाउन आएगा। आज देखिए ऑटोमोटिव मार्केट सेक्टर का है, पूरा फॉल हो गया है। और जैसे ही कोरोना का पीक खत्म होगा अगेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बूम आएगा। एक जो पेट्रोल डीजल चल रहा था अब धीरे धीरे देखिए इलेक्ट्रिक कार का मीन्स मार्केट बन रहा है। सो मार्केट में सिनेरियो ऑलवेज चेंज होते रहेंगे, ये गवर्नमेंट का वजह से हो या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो, बट ऐसा होते रहेगा। सो आप उसको मीट करते हुए अपना कॉस्ट को मिनिमम अगर रखना है तो SMED एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। सेटअप चेंज टाइम इज द लिमिटिंग फैक्टर इन रिड्यूसिंग द बैच साइज ऑफ प्रोडक्शन, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इफ वी आर टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिलीवरी विदाउट कंप्रोमाइजिंग द इन्वेंट्री, quick changeover is the answer, not the answer, it is the only answer. I must say it is the only answer. So SMED किसके द्वारा किया जाएगा? So to be introduced by CFT consisting of operators, supervisors, maintenance, design and support staff. CFT means cross functional team, means एक आप ऐसा टीम बनाइए जिसमें डिजाइन के भी लोग हो, मेंटेनेंस के भी हो, प्रोडक्शन के भी हो, ताकि देखिए सबका हेल्प अगर मिलता है मीन्स आइडिया ज्यादा जनरेट होगा, ज्यादा आइडिया जनरेट होगा तो ज्यादा आइडिया इवॉल्व होगा। आप जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वही ऑलवेज सही हो। विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, लास्टली आपको जो भी टूल्स चाहिए उसके जो फंडिंग चाहिए, जो अप्रूवल चाहिए टॉप मैनेजमेंट से मिलना है। तो एक्टिव सपोर्ट में टॉप मैनेजमेंट से बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वेयर टू इम्प्लीमेंट SMED का इम्प्लीमेंटेशन कहां किया जाए, ऐसा तो मैंने बता दिया, फिर भी स्लाइड में देखिए। इट इज ए रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन टू से यू अप्लाई SMED ओनली टू बॉटलनेक मशीन्स। हम लोग मान के चलते हैं कि जो बॉटलनेक मशीन मीन्स जिसके कारण आपका पूरा प्रोडक्शन अफेक्ट होता है। कोई एक अगर आपका 5 ऑपरेशन में आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है तो 5 ऑपरेशन का हो सकता है साइकिल टाइम अलग अलग है, किसी का 10 मिनट है, 12 मिनट है, 8 मिनट है, 9 मिनट है, 17 मिनट है। बट बॉटलनेक ऑपरेशन कौन होगा जिसका साइकिल टाइम सबसे ज्यादा है, क्योंकि जब तक वहां से अगर प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, आपका जॉब कंप्लीट नहीं होगा, तो आपका जो मीन्स टोटल जो आप प्रोड्यूस करेंगे वन शिफ्ट में, वन डे में कंपनी, वो उसको कौन उसको कंट्रोल कर रहा है, वो आपका बॉटलनेक मशीन। तो बॉटलनेक मशीन वैसे मशीन को कहा जाता है जिनका साइकिल टाइम सबसे अधिक हो। तो एक रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन है कि जो हम लोग SMED का कॉन्सेप्ट है वो हम लोग बॉटलनेक मशीन के लिए करेंगे। ऐसा इसलिए कहा गया है कि बॉटलनेक आज जो मशीन है आप तो उसमें फिर काइजन कर रहे हैं ना साइकिल टाइम कम करने के लिए,
हो सकता है आप साइकिल टाइम कम करने के लिए उसमें काइजन किया, उसका साइकिल टाइम कम हो गया, अब दूसरा मशीन बॉटलनेक हो गया और आपकी सारी प्रिपरेशन जो थी एसएमईडी की उस मशीन के अगेंस्ट थी, तो आपका क्या हुआ, सारा प्रयास विफल हो गया। सो ऐसा एसएमईडी का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ बॉटलनेक मशीन के लिए नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं, बॉटलनेक मशीन से स्टार्ट करें, बट जो हाईएस्ट 3, 4, 5 मशीन जो है जिनका साइकिल टाइम सबसे ज्यादा है, आप सभी के लिए एसएमईडी का प्लान करें। साइजेबल पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन टाइम इज ऑक्युपाइड बाय सेटअप चेंज। आपका प्रोडक्शन टाइम का जो बहुत एक अच्छा खासा जो इफेक्ट करता हो, वैसा साइजेबल पोर्शन सेटअप टाइम आपको कंट्रीब्यूट करता है। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी इज स्पेंट इन सेटअप चेंज। अगर आपका सेटअप चेंज रेगुलर नहीं है, ये कभी भी स्मूथ नहीं हो सकता है, और ये अगर स्मूथ नहीं है तो आपका प्रोसेस का कैपेबिलिटी भी इम्प्रूव नहीं करेगा। तो आप हमेशा क्या कीजिएगा, सेटअप लेने के बाद वेट कीजिएगा सीएमएम का। आप श्योर नहीं रहिएगा अपने सेटअप के प्रति कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो ओके बनेगा। सो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी इज स्पेंड इन सेटअप चेंज। नेक्स्ट है बॉटलनेक इज नॉट ए स्टैटिक फिनोमिना। जैसे मैंने कहा बॉटलनेक हमेशा एक स्टैटिक नहीं है। जो इस मशीन के लिए आप जो मशीन आज बॉटलनेक है वो आगे भी वही मशीन बॉटलनेक रहेगा, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है। एसएमईडी इज टू बी इम्प्लीमेंटेड कंपनी वाइड एंड द एम मस्ट ब्रिंग ऑल द सेटअप टाइम टू लेस देन 10 मिनट्स। आपके पूरे प्लांट में जितना भी सेटअप होता है, सारे सेटअप को 10 मिनट के अंदर लाना है, ये आपका एम होना चाहिए। However, we can start with critical and bottleneck machines and then expand to other machines. हम लोग bottleneck से स्टार्ट जरूर कर सकते हैं, बट ये करना सभी सेटअप के लिए है। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, SMED was developed by Shigeru Shingo, एक जापानीज इंजीनियर थे। A Japanese industrial engineer who was extraordinarily successful in helping companies dramatically reduce their changeover times. इन्होंने बहुत सारा प्रोजेक्ट किया है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इनके द्वारा लिखी गई किताब सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई को जरूर फॉलो करें। एक बार आप जरूर पढ़ें। देखिए मैं तो आपको शॉर्ट में बताऊंगा क्या क्या टूल्स है, क्या जनरल थंब रूल्स है, बट इन्होंने जितना भी मीन्स अपना प्रोजेक्ट किए हैं उसमें जितना साइकिल टाइम कम किए हैं, उसके लिए क्या क्या टूल्स यूज किए, क्या इनका ऑब्जर्वेशन, आप बहुत डिटेल में उसको समझ पाइएगा। आप उसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो आपको इस बुक को जरूर रेफर करना चाहिए। मैं जो आपको नॉलेज दे रहा हूं वो एक बेसिक नॉलेज है कि ऐसा भी कुछ होता है, आपकी ये जानकारी में रहे। ऐसा ना हो कि आपके सामने कोई एसएमईडी की बात करे तो आप बच्चा जैसा जैसे पहली बार आप इसका नाम सुन रहे हैं, बहुत बेइज्जती होती है। तो ऐसा ना हो, आप इसको बारे में जानिए जरूर। His pioneer work led to documented reduction in changeover time, averaging 94% across a wide range of companies. इन्होंने जितनी सारी कंपनी में प्रोजेक्ट किया है उनमें इनका एक जो एवरेज है वो 94% का है। मीन्स अगर 100 मिनट आपका पहले सेटअप चेंज टाइम था तो उसको 6 मिनट पे लाए हैं। आप इमेजिन कीजिए कितना ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट है। आपको लग सकता है कि इम्पॉसिबल, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप इस एक बार तो कम से कम बुक को जरूर रेफर कीजिए। चेंज ओवर और इंटरनल सेटअप, देखिए यहाँ पे दो बात है, एक चेंज ओवर या उसको इंटरनल सेटअप कहा जाता है और एक एक्सटर्नल सेटअप। मैंने स्टार्टिंग में बताया हमारा टोटल सेटअप टाइम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इंटरनल सेटअप, एक एक्सटर्नल सेटअप। सो इंटरनल सेटअप क्या है, कैन बी परफॉर्म्ड ओनली व्हेन the machine is stopped. For example, removal of old die and attach the new die. Adjustment of location, height, pressure, etc. and test run. इसके लिए आपको मशीन को स्टॉप करना ही होगा। सो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप इसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, आप इसको काइजन कर सकते हैं, आप टाइम को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, बट इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सेकेंड टाइम है एक्सटर्नल सेटअप, means can be done while the machine is
रनिंग, मशीन चल रहा है तो भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिपरेशन ऑफ डाई, न्यू डाई, फिक्सचर्स एक्सेट्रा, मूवमेंट ऑफ डाई फ्रॉम स्टोर, जहां आप डाई को स्टोर किया वहां से आप मशीन के पास लाके रख सकते हैं, टू द मशीन, एंड रेडीनेस ऑफ टूल्स, टैकल्स, रोप्स, क्रेन्स एक्सेट्रा। सो ये इमेज है, पहले आपका जो था एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सेटअप टाइम मिक्स था, तो आपका ओवरऑल जो सेटअप टाइम था, देखिए फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में सबसे कितना बड़ा है सेटअप टाइम, आप उसको दो पार्ट में डिवाइड किए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल में क्या क्या है, चेकलिस्ट, फंक्शन चेक्स, इंप्रूव ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्ट्स एंड टूल्स, आप मशीन के पास रेडी करके लाए। तो आपका एक्चुअल मशीन स्टॉपेज टाइम कितना हो गया, जो आपका इंटरनल सेटअप टाइम हो। नेक्स्ट इमेज, आप इंटरनल सेटअप टाइम जो है उसमें से भी आप आइडिया लगाएंगे, क्या उसमें से भी कुछ को एक्सटर्नल में शिफ्ट किया जा सकता है क्या। और नेक्स्ट आप एक्सटर्नल को टाइम को भी कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए उसमें कैजन करेंगे, स्ट्रीमलाइन करेंगे, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो उसके कारण आपका मशीन स्टॉप हो रहा है, दैट इज इंटरनल सेटअप टाइम, आप उसमें कैजन करेंगे, आप उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करेंगे, आप उसमें 5S पे ज्यादा जोर देंगे ताकि आपका इंटरनल सेटअप टाइम को कैसे कम किया जा सके। तो फाइनली देखिए राइट हैंड साइड में जो येलो मार्क में है जितना बड़ा ब्लॉक, आपका सेटअप टाइम उतना ही रह गया, मीन्स इक्विपमेंट डाउन टाइम। सोचिए कितना ड्रास्टिकल इंप्रूवमेंट हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में सेम पिक्चर को ही दूसरा पिक्चोरियल से टाइप से दिखाया गया है, मैंने भी ये सब गूगल से डाउनलोड किया है। सो बिफोर SMED दिस वाज द ब्लू कलर वाज द चेंज ओवर टाइम, देन आपने सेपरेट किया, चेंज ओवर है एक्सटर्नल, चेंज ओवर को इंटरनल कहा जाता है, एंड देन कन्वर्ट मीन्स चेंज ओवर में कुछ पार्ट को आप रिमूव किए या उसको एक्सटर्नल में आप कन्वर्ट किए, देन स्ट्रीमलाइन मीन्स जो चेंज ओवर टाइम था, जो एक्सटर्नल इंटरनल टाइम था, आप उसको स्ट्रीमलाइन किए, प्लस जो एक्सटर्नल पार्ट था उसको भी स्ट्रीमलाइन किए ताकि आपका ओवरऑल सेटअप चेंज टाइम कम हो। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग 7 रूल्स फॉर इंप्रूविंग चेंज ओवर। वो जो बुक था सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ टाइम था क्या है, उसमें से कुछ 7 रूल्स जो थंब रूल्स है उनको लिया गया है। तो आप कैसे सेटअप टाइम को कम करेंगे। फर्स्ट रूल है चेंज ओवर बिगिंस एंड एंड्स विथ 5S। जब मैं 5S को पढ़ा रहा था मैंने उस समय भी जोड़ दिया था कि इस टूल का हर एक जगह आपकी जरूरत पड़ेगी। 5S के साथ ही आप सेफ्टी इंप्रूव कर सकते हैं, 5S के साथ ही आप जो भी सेटअप टाइम हो या उसको कम कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और सबकी शुरुआत जो होगी 5S सिस्टम के साथ ही होगी। सो 5S मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो इनका रूल क्या क्या बोलता है। रूल 1 डिस्कार्ड, इफ इन डाउट रिमूव इट। आपका जो शॉर्ट फेस था, अगर आपको लगता है इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, मीन्स उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको थ्रो अवे कीजिए। इंडिकेट, पुट अप साइंस शोइंग एग्जैक्टली वेयर अ पर्टिकुलर थिंग्स बिलोंग्स। ये आपके सेकेंड एस सेट इन ऑर्डर का पार्ट है। देन कलर कोड फॉर ऑर्डरलीनेस, ये भी सेकेंड एस का पार्ट है। कंसोलिडेट और एलिमिनेट्स टूल्स फॉर ऑर्डरलीनेस, एंड देन स्पेशलाइज, डेवलप स्पेशलाइज्ड कार्ड टूल्स एक्सेट्रा टू इंप्रूव इफिशियंसी। इससे क्या होगा, जो आपका टूल सर्चिंग टाइम है, जनरली होता क्या है कि हमें कुछ टूल्स चाहिए जो हम सेटअप चेंज कर रहे हैं, मैंने सेटअप के लिए इक्विपमेंट को डाउन कर लिया है, जब मैं काम करने जा रहा हूं तो मुझे पता है मुझे टूल्स की अचानक से जरूरत पड़ी, अब मेरा प्रिपरेशन नहीं था, अब मैं उस टूल्स को खोजने जा रहा हूं, मैंने पूरा प्लांट छान मारा, अब वो मुझे टूल्स नहीं मिल रहा है। प्लांट पे है बट किसने रखा है, कहाँ रखा है, पता नहीं। जनरली अक्सर ऐसा होता है, और अगर मिला भी तो आधा घंटा के बाद मिला। ये जो आपका टाइम गया बहुत कॉस्टली। सो इस टाइप को आप कैसे अवॉइड कीजिएगा। इस टाइप के डाउन टाइम को अवॉइड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है 5S। देन रूल 2 चेंज इंटरनल चेंज ओवर टू एक्सटर्नल चेंज ओवर। जैसे कि मैंने सेकेंड पार्ट में बताया था, जो आपका टोटल सेटअप टाइम है उसको 2 भाग में डिवाइड कीजिए, फर्स्ट इंटरनल एंड देन सेकेंड एक्सटर्नल, एंड ट्राई टू चेंज
जो आपका इंटरनल चेंज ओवर पार्ट है उसको एक्सटर्नल कैसे किया जाए ताकि आपका इंटरनल चेंज ओवर टाइम और कम हो सके। तो उसके लिए क्या करेंगे, एनालाइज करंट चेंज ओवर ऑपरेशंस, आस्क व्हाई अगेन एंड अगेन, सी इफ इंटरनल चेंज ओवर ऑपरेशंस कैन बी चेंज टू एक्सटर्नल वन। अगर आप ऐसा कर सके तो आप ड्रामेटिकली साइकिल टाइम को रिड्यूस कर पाइएगा, सॉरी सेटअप चार्ज को रिड्यूस कर पाइएगा। देन थर्ड रूल 3, बोल्ट्स आर आवर एनिमीज। बोल्ट्स जो है हमारा दुश्मन है। सो ऐसा जो होता है ना, कंप्लीट बोल्ट को रिमूव कीजिए, नट को रिमूव कीजिए, अगर क्विक मैकेनिज्म हो जाए, क्विक रिलीज कपलिंग, उसी तरह फिक्सचर का जहाँ फिक्सचर माउंट करते हैं उसके लिए बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म है जैसे टॉगल क्लैम्प वगैरह, में जिसके लिए आपको बहुत बार थ्रेड को मूव नहीं करना होगा, ओनली वन थ्रेड मूव और वन थ्रेड टाइट, इसी में आपका फिक्सचर ओपन और क्लोज होगा। सो बोल्ट्स आर आवर एनिमीज, इसको कोशिश कीजिए हटाने का। कैसे हटाएंगे, टेक द बोल्टलेस अप्रोच, मीन्स जिसमें बोल्ट ना हो। सोचिए कैसे नहीं रहेगा। कंसिडर सब्स्टिट्यूट लाइक नॉक पिन्स, फास्टेनर्स विथ लीवर्स ऑन टॉप्स जैसे टॉगल क्लैम्प एटसेट्रा। मीन्स ये सब का आप क्विक रिलीज मैकेनिज्म, मार्केट में बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म, आप इनका यूज कीजिए जिससे कि आपको बोल्ट्स को हाथ ना लगाना पड़े। मीन्स आपका सेटअप में अगर बोल्ट्स ही ना रहे, सबसे ज्यादा बोल्ट खोलने और लगाने में ही टाइम जाता है। यूज फ्यूअर बोल्ट्स। अगर आपको अब है कि कोई अल्टरनेट नहीं है, बोल्ट्स तो लगाने ही है, आपका जो डाई है तो उसको रैम के साथ माउंट करना है, उसके लिए क्या कीजिएगा, बोल्ट तो लगाना ही पड़ेगा। तो जितना कम से कम बोल्ट, ऐसा नहीं हो कि सेफ्टी का वायलेशन हो, सेफ्टी स्टैंडर्ड वायलेशन नहीं होना चाहिए, उसको रखते हुए जितना कम बोल्ट आप यूज कर सके वो फ्रूटफुल है। सी वेदर द नंबर ऑफ बोल्ट कैन बी रिड्यूस्ड। देन मेक बोल्ट शॉर्टर, शॉर्टर मीन्स लेंथ में नहीं, डाया में। डाया में होता क्या, बहुत बार आप देखिएगा बोल्ट को जब आप नट में टाइट कर रहे हैं तो फर्स्ट थ्रेड से ही वो टाइट जा रहा है, जरूरत नहीं है इसकी। थ्रेड का जो फ्लैंक होता है, जो फ्लैंक्स बोलते हैं, जो थ्रेड होता है नट के साथ लॉक वही करता है, और वो भी तब करता है लॉक जब आप लास्ट टर्न लेते हैं बोल्ट का। मीन्स बोल्ट जब फुली टच हो गया, उसका लास्ट टर्न जो है वही टाइट करता है। सो बोल्ट का डायमीटर में आप अगर हल्का क्लियरेंस रखेंगे तो आपको बोल्ट बहुत फ्रीली जाएगा, आप हाथ से मूव कर सकेंगे लास्ट तक, एंड देन एलेंकी से वन लास्ट टर्न आपका बोल्ट फुली टाइट होगा। So only the last turn of the bolt or screw does the actual fastening and only the first turn does the loosening. आप फर्स्ट टर्न एलेंकी से लूज किए, उसके बाद का बोल्ट आपके हाथ से इजीली रिमूव हो जाना चाहिए, इससे आपका क्या होगा, टाइम कम होगा। When working, no walking means specialize, keep all the tools within arm's reach during the changeover operation. जब आप चेंज ओवर ऑपरेशन कर रहे हैं तो किसी भी टूल के लिए आपको चल के कहीं पे दूसरी जगह पे जाना नहीं पड़े, आप एक जगह खड़े होके ही सारा टूल्स आपके हैंड के रीच में हो, क्योंकि आप जितना आपका मोशन होगा ये क्या होगा, वन टाइप ऑफ वेस्ट, और ये आपके टाइम को इंक्रीज करेगा। Keep all switches close at hand. Move switches closer even if that means modifying the equipment. जितना भी means आप एक जगह जहां पे काम कर रहे हैं वो जगह आपको क्रेन के अप्रोच पड़ता है, मशीन के टेस्ट करने के लिए रैम को अप डाउन करने की जरूरत पड़ती है। सो आप जो भी स्विचेस का आप यूज कर रहे हैं वो आपके मीन्स रिच में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप उसके लिए आप फिक्सर सेटअप कर रहे हैं, फिर आप मशीन से बाहर आ रहे हैं, फिर कुछ काम कर रहे हैं। सो सारे स्विचेस जो हैं उसके लिए भी आपको मूवना, मेन मकसद है आपको कहीं भी मूव करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि आप जितना चलेंगे उतना आप टाइम लूज करेंगे। एंड स्टेब्लिश पैरेलल ऑपरेशंस, यूज सेवरल ऑपरेशंस इफ नेसेसरी। आप सेटअप चेंज में जितना ऑपरेशंस है आप उसको उसके लिए एक लिस्ट बनाइए और आप देखिए क्या
एक मीन्स एक ऑपरेशन को कंटिन्यू करते हुए दूसरा कुछ ऑपरेशन भी किया जा सकता है क्या? उससे क्या होगा कि आप कुछ काम कर रहे हैं, आपके कलीग दूसरा काम कर रहे हैं पैरेलली, इससे आपका ओवरऑल जो टाइम है वो रिड्यूस होगा। देन रूल 5, डोंट रिलाई ऑन स्पेशल फाइन ट्यूनिंग स्किल, डोंट रिलाई ऑन एक्सपर्ट्स। जो एक्सपर्ट्स है उनके मीन्स ऐसा का प्रोसेस होना चाहिए कि आपको एक्सपर्ट की जरूरत ही नहीं पड़े। लास्ट में जाके थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होता है ना, कि पहले जो लेस स्किल आदमी था उसने पूरा सेटअप लिया, अब सेटअप में चेक करने के लिए एक हाई स्किल आदमी आएंगे, वो चेक करेंगे सब कुछ सही है, और जो फाइन ट्यूनिंग करना रहेगा, जो गड़बड़ी रहेगा उसको ठीक करेंगे। सो फर्स्ट टाइम में ही आपका सेटअप ओके होना चाहिए, चाहे कोई भी ऑपरेटर उसका स्किल लेवल कितना भी कम हो, अगर वो भी सेटअप लेता है तो आपका फर्स्ट टाइम में सेटअप ओके होना चाहिए। तो ऐसा आपका प्रोसेस बनना है। एबॉलिश फाइन ट्यूनिंग, गिव अप द नोशन दैट फाइन ट्यूनिंग इज नेसेसरी। इसको आप भूल जाइए, इसकी कोई जरूरत नहीं है कि फाइन ट्यूनिंग देना है लास्ट में। स्टैंडर्डाइज द वर्क एंड मेक इट सिंपल, इसके लिए आप क्या करना है, प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करना है। जब मैं स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ा रहा था, मैंने उस समय भी कहा था प्रोसेस स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, प्रोसेस डिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि मैन डिपेंडेंट। देन रूल 6, स्टैंडर्ड्स आर स्टैंडर्ड्स, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। जो एक स्टैंडर्ड बना है वही स्टैंडर्ड है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता है। अवॉइड मेकिंग पोजीशन एडजस्टमेंट्स, कैसे, यूज स्टॉपर्स, नॉचेस, सेंटरिंग, क्रॉस लाइन्स एक्सेट्रा, ये सब यूज कीजिए। मीन्स बहुत बार फिक्सर सेटअप में फिक्सर का स्केल रहता है और आपको सेटअप में लिखा हुआ है मूव ब्लॉक ए टू द पोजीशन 167 mm। सो आपको आंख मूंद के 167 mm पर ही लेके जाना है, वहां पर उसको लॉक कर देना है। लास्ट में आपको फाइन ट्यून करने की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सो ये सब स्टॉपर है, नोचेस है, सब कुछ जरिया है जो बताया गया है कि आप कैसे स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड बनाएंगे। अवॉइड मेकिंग हाइट एडजस्टमेंट्स, मेक द हाइट ऑफ द कंपोनेंट यूनिफॉर्म बाय यूजिंग स्पेशल ब्लॉक्स, यूनिफॉर्म बेसिस एक्सेट्रा। पता ना, सारे डाई की हाइट अलग अलग है, उसके हिसाब से आपको लास्ट में रैम को एडजस्ट करना पड़ता है। उसकी जरूरत नहीं पड़े, आपको रैम का हाइट को कांस्टेंट रखते हुए आप क्या कीजिए, डाई के हाइट को कॉमन कीजिए। और अगर आप डाई के हाइट को कॉमन नहीं कर सकते हैं तो डाई के नीचे आप स्पेशल ब्लॉक, जो कि पर्टिकुलर डाई को भी स्टैंडर्ड हाइट में लेके आ जाए, उस साइज का स्पेशल ब्लॉक बनाइए। इससे आपका एक ऑपरेशन कम हो जाए। सो दिस आर द मीन्स, ये तो 2-4 ही पॉइंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। आप जब बुक को पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको 1000 ऑफ आइडियाज मिले कैसे सेटअप टाइम को कम किया जाए। इन्होंने बहुत सारा प्रोजेक्ट लिया है, बहुत सारा प्रोजेक्ट किया है, इन्होंने जो प्रॉब्लम फेस किया है, ये जानते हैं कि कहाँ कहाँ गलतियां होती है। इनका इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मुझसे बहुत ज्यादा रहा है। सो आप इनकी बुक को जरूर फॉलो करें। स्टैंडर्डाइज ऑल चेंज ओवर ऑपरेशंस, डोंट स्पेंड मनी ऑन इम्प्रूवमेंट्स, यूज योर कॉमन सेंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। सिर्फ पैसा खर्च करने से ही सॉल्यूशन नहीं मिलता है, आपके पास जो कॉमन सेंस है उसको यूज कीजिए। कंपनी के अंदर बहुत सारे रिसोर्स है, उसको यूज कीजिए जिससे कि इम्प्रूवमेंट किया जा सके। एंड मेक इम्प्रूवमेंट्स राइट अवे, एज सुन एज द इम्प्रूवमेंट आइडिया अराइजेस टेक इमीडिएट एक्शन। ऐसा ना ठीक है ना, छोटा सा आइडिया देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, नो। एक छोटा टीम बनाइए, उसके साथ डिस्कस कीजिए और लगता है कि इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने से आपको बेनिफिट होगा, इम्प्लीमेंट इट दैट टाइम ओनली। सो यहाँ लेक्चर 11 को हम लोग समाप्त करते हैं। लेक्चर 12 में हम लोग पढ़ेंगे जस्ट इन टाइम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। सो यहाँ पे लेक्चर 11 को हम लोग समाप्त करते हैं। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में।